अभी एक ये जो ट्रेड मैंने आपके सामने लिया था अभी कुछ देर पहले, और ये दूसरा ट्रेड मैंने अभी कुछ देर पहले लिया है। इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसका मैं लॉजिक समझा देता हूँ। तो अभी मार्केट लगभग यहाँ पे 150 या 200 पॉइंट, लगभग 150 पॉइंट ये गैप डाउन ओपनिंग दिया है। तो अभी का क्या हमारा एनालिसिस होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये वीडियो किस तरह से मतलब कि चलेगा। पहले हम यहाँ पे करेंगे प्री एनालिसिस, जो कि ट्रेड लेने के पहले होगा। फिर उसके बाद से ट्रेड का वीडियो होगा, और इसके बाद से पोस्ट एनालिसिस होगा कि इस हम ट्रेड में क्या और बेहतर कर सकते थे और क्या हमने गलतियाँ की। और प्री एनालिसिस में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है, कौन सा हमारा पीओआई होने वाला है, जिस जगह से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि लगभग ये 140 पॉइंट के अराउंड ये गैप डाउन ओपनिंग दिया है। तो यहाँ से हमारा दो व्यू हो सकता है। एक कि अभी ये जो अपसाइड का अपना रैली था वो कंटिन्यू कर सकता है, और दूसरा ये है कि ये डाउन साइड में जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दिया है। और थोड़ा सा भी मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है अभी। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला कि ये कि हम वेट करेंगे कि ये अपसाइड जाए और इस गैप को फिल करे, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर यहाँ से ये डाउन साइड में आए, चेंज ऑफ करेक्टर दिखाए, तो हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर करेंगे और डाउन साइड के लिए हम इस ट्रेड में प्लान करेंगे। और दूसरा ये कि इस ये ऑर्डर ब्लॉक को ये रिस्पेक्ट नहीं करता है और अपसाइड में निकल जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो व्यू होगा एकदम बुलिश हो जाएगा और हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। और ये जो होने वाला है जोन, ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको किसी तरह की क्लियरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गैप डाउन ओपनिंग दिया है और ये अपसाइड में जा रहा है। हो सकता है कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर बेयरिश है तो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके नीचे जाएगा, तब हम प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली अगर कुछ सेटअप मिला तो। और नहीं तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो। यहाँ से डाउन साइड में आया है, चेंज ऑफ करके दिखाया है, और ये फिर से अपसाइड में जा रहा है। ये यहाँ पे एक 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और इसमें एक रिफाइंड 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट साइड का एक ट्रेड प्लान होगा, अ, जो कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट लगभग इधर तक आना चाहिए। ये वाला जो जोन बना हुआ है यहाँ तक आना चाहिए। तो यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रीमियम कैसे बिहेव करता है। अगर प्रीमियम थोड़ा दिखेगा कि हमारा फेवर में जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है, तो एक रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे मैं एंट्री किया हूँ अपना। ये नीचे तक का हमारा ऐसा व्यू है कि ये डाउन साइड तक जाना चाहिए। अभी देखेंगे कि ये हमारा पहला ही ट्रेड है, एक ऑर्डर लगा हुआ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है अपना, क्योंकि पहला ट्रेड है ये हमारा, तो पहले ट्रेड में हमको जितना मिलेगा। ओह शिट यार, यहाँ से हम निकल चुके हैं। तो देखिए आज क्या है कि आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो 16 17 18 पॉइंट यहाँ पे डाउन साइड मूव किया है, और उतने में हमको 14 पॉइंट का मूव ऊपर भी देखने को मिला है। और लेकिन वही चीज़ है कि अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अगर रिवर्स में थोड़ा भी स्पाइक देता है तो ये उतना तेज़ी से नीचे भी आएगा। तो जितना तेज़ी से ऊपर जाएगा उतना तेज़ी से नीचे भी आएगा, तो इसी कारण मैंने यहाँ पे एसएल इस कैंडल के, ग्रीन वाले कैंडल के नीचे लगा दिया था, जो कि हमें स्टॉप आउट करके निकाल दिया। ये ये तो पता है कि ये डाउन साइड में जाएगा, लेकिन वही है कि आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम देखिए काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहा था। तो अभी हमारा 500 का जो प्रॉफिट हुआ है वही है हमारे पास। अब हम इसको रिस्क करके अब जो भी फर्दर ट्रेड है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। अभी यहाँ पे हम कुछ प्लान नहीं करेंगे। जब देखेंगे कि एक और कहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक अगर क्रिएट करता है तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। निकले हैं मार्केट से, इस ग्रीन वाले कैंडल के नीचे हमारा ऐसा लगा हुआ था, यहाँ से हमको स्टॉप आउट किया है। और आज एक्सपायरी है चूँकि, इसीलिए मैं यहाँ पे पार्शली यहाँ पे मैं एसएल अपना ट्रेल कर लिया था, क्योंकि जब अपसाइड में आता है तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा तेज़ डीके करता है। चूँकि ये मेरा लगभग एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी ये प्रीमियम था, बट स्टिल उस समय पे एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डीके काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये इसके ऊपर नहीं जा पाया है, फिर ये यहाँ से डाउन साइड में रैली करने लगा है।
और ये देखेंगे कि यहाँ पे अपना टारगेट भी आ गया है और यहाँ से लगभग ही 10-12 पॉइंट ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और ये काफ़ी नीचे भी जाएगा जैसा कि हमारा स्टार्टिंग का एनालिसिस था। तो देखते हैं अगर कहीं एंट्री हमको मिलती है तो हम वहाँ पे रे करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे देखते हैं बस कैसे मूव करता है। यहाँ एक एंट्री बन रही थी लेकिन मैं यहाँ सोच रहा था थोड़ा कि अगर हमको इस वाले कैंडल में एंट्री करने का सोचा था जब ये यहाँ पे था, लेकिन मैं सोचा कि इसके बजाय थोड़ा सा और हमको नीचे मिले तो हम इसमें एंट्री करें। लेकिन उस थोड़े पॉइंट के लालच की वजह से ये पूरा मूव हमसे मिस हो गया। एक एंट्री हमारी यहाँ थी इसी ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये जो लास्ट कैंडल थी इसके बाद ये जो ये कैंडल बनी है, रेड कैंडल। तो इसके बाद जो ये कैंडल बनी थी इसमें मैं सोचा था एंट्री करने के लिए। नहीं, एक दो दो रेड कैंडल बनने के बाद तीसरी कैंडल थी इसमें मैं एंट्री करने का सोच रहा था, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक का टैप करके और ये यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया था। लेकिन ये मिस हुआ। देखते हैं अगर फिर से कहीं एंट्री मिल पाती है तो फिर एंट्री करेंगे ट्रेड में। अभी एक ये जो ट्रेड मैंने आपके सामने लिया था अभी कुछ देर पहले, और ये दूसरा ट्रेड मैंने अभी कुछ देर पहले लिया है। इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसका मैं लॉजिक समझा देता हूँ। ये जैसे कि हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाएगा और कुछ इस वाले लेवल तक ये जाएगा। इस लेवल को डिसाइड करने का एक ये रीज़न था कि जो प्रीवियस डे से जहाँ मार्केट मूव किया था वहाँ पे एक नीचे में ऑर्डर ब्लॉक है, 5 मिनट का भी है, उसके बाद से 1 मिनट का रिफाइंड करके ये ऑर्डर ब्लॉक निकला है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि मार्केट यहाँ से अपने आप को रिवर्स करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरेगा। ये माइनर सा गैप है, या तो यहाँ तक या फिर यहाँ से लगभग 120 पॉइंट, या फिर इस वाले लेवल तक 200 पॉइंट तक। ये जो ग्रीन जोन बनाया हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ तक। तो अगर इसको ये सस्टेन नहीं कर पाता है इस वाले लेवल को, तो ये नीचे 120 से लेके 200 तक ये गिर सकता है। तो इसीलिए यही एक ऐसा लेवल है जहाँ से ये खुद को रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ तक मार्क किया था स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जब ये यहाँ से रिवर्स कर रहा था तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, जो कि अगर कोई शार्प मूव आता है और उसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है तो वो एक मेजर जोन की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ से जब मार्केट डाउन साइड में आ रहा था, यहाँ से जब डाउन साइड में आया है तो ये भी एक शार्प फॉल है। तो वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये 5 मिनट का और ये 1 मिनट का। तो इसमें 1 मिनट का अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो इसको टैप किया है और इसके बाद से जो ये शार्प फॉल वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके और ये डाउन साइड में मूव दिया है। ठीक उसी तरह जब ये यहाँ से गया है ऊपर तो बहुत ही शार्पली गया है। ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे, जैसे ये एक रेंज यहाँ पे फॉर्म हुआ है इस तरह से गया है, बहुत तेजी से गया है। तो इसीलिए इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है अभी। हो सकता है कि इसको ब्रेक करके यहाँ तक ये आ जाए, लेकिन अभी के लिए हम कोई यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेन करना करके आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मूव कर रहा था और ये अप साइड में मैं जोन मार्क करता जा रहा था कि यहाँ से डाउन साइड में आया, एक और ब्लॉक फॉर्म किया, फिर नीचे गया, फिर अप साइड गया। तो मैं यहाँ कहीं ढूंढ रहा था कि यहाँ से मैं शॉर्ट करूँगा, लेकिन उसके नीचे से ही है डाउन साइड में आ गया। फिर से सेम एक लेवल बना यहाँ पे मैं सोचा कि यहाँ से शॉर्ट करूँगा, लेकिन इसके डाउन साइड से ही ये आ गया। कभी कभी होता है क्या है कि मार्केट वो भी लेता है, ऑर्डर ब्लॉक लेता है, कभी फेयर वैल्यू गैप ले लेता है और यही लेके चला जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जनरली ऑर्डर ब्लॉक ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि एफवीजी को अगर हम ट्रेड, मैं अगर पर्सनली बताऊँ, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर उसको मैं ट्रेड करने लगूँ तो उसमें मेरे एसएल थोड़े बड़े बनने लगते हैं। क्योंकि अगर उतने रिस्क टू रिवॉर्ड पे मैं अगर एफवीजी को अगर ट्रेड करूँगा तो उसमें 1:2 मैक्सिमम मिलते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि 1:2 के से ज़्यादा जाता है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे 5 रुपये का एसएल लेके 15 के लिए टारगेट कर रहा हूँ, तो अगर मैं एफवीजी ट्रेड करूँगा तो उसमें 10 रुपये का हमारा एसएल आएगा और उसमें मैं 15 या फिर 20 पॉइंट टारगेट करूँगा। तो ये 1:1.5 या 1:2 का ही ट्रेड होगा, 1:3 का नहीं हो पाता जल्दी। तो इसलिए मैं ऑर्डर ब्लॉक की जगह, मतलब एफवीजी की जगह ऑर्डर ब्लॉक प्रेफर करता हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है कि ये डाउन साइड में गया है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ फॉर्म किया है और ये यहाँ तक आया है। फिर ये जब अपसाइड में जा रहा था इसको टैप किया तो मैं सोचा कि यहाँ कोई अगर छोटी सी रेड कैंडल बनेगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल फॉर्म कर गया कि मेरा एसएल उसमें 10 से 12 पॉइंट का बन रहा था। इसीलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया।
फिर से यहाँ पे डाउन साइड में आया और एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया। उतना कन्विक्शन नहीं था कि ये यहीं से डाउन साइड में जाएगा या फिर इस लेवल तक ये टैप करेगा। लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म की, उसके बाद से मैं थोड़ा सा ये रिट्रेस करने आया तो यहाँ पे मैं एंटर कर गया और ये डाउन साइड तक यहाँ तक गया। यहाँ तक जाने के बाद ये रिजेक्शन लेने लगा। चूंकि ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया था, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे और फिर से अप साइड में जाए। क्योंकि ओवरऑल जो हमारा बाइस था वो डाउन डाउन साइड का था। लेकिन अगर इसको यहाँ से नीचे जाना है तो बिना ट्रैप किए, मोस्टली यही होता है कि ट्रैप करके ही जाता है जब भी कोई इसे एक बड़ा मूव देना होता है। तो यहाँ से ये 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके यहाँ से ये खुद को ऊपर ले गया। लेकिन जो इसका मेन ऑर्डर ब्लॉक था उसको ये रिस्पेक्ट किया, इसको थोड़ा भी ये ब्रीच नहीं किया। तो यहाँ से जो बाइंग किए होंगे उसको ये लिक्विडेट कर दिया होगा। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से एंटर करूँगा, यहाँ से यहीं तक का मेरा टारगेट होगा, बहुत छोटा सा टारगेट होगा। और जब भी एक्सपायरी होती है तो छोटे से पॉइंट में ही आपको बड़े मूव कैप्चर करने को मिल जाते हैं। तो इतने छोटे से ही पॉइंट में लगभग 10-15 पॉइंट का, 10 से 12 पॉइंट का ये एरिया होगा। तो इसमें मुझे 500 के करीब में प्रॉफिट देखने को मिल गया। तो इस ट्रेड को मैं लिया, उसके बाद से ये अपसाइड में गया, फिर से डाउन साइड में आया, एक और फेयरवेल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ परफॉर्म किया, लेकिन इसमें भी कैंडल थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैं यहाँ पे एंटर नहीं किया। और ये भी एक बड़ा मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल गया था। तो ओवरऑल मैं ये कहूँ कि इसमें एनालिसिस बहुत बेहतर हुई थी हमारी, जिसके एक मतलब कि जिसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव भी किया है। और इसमें अभी तक हमने 2 ट्रेड लिया है और दोनों ट्रेड में 500-500 का प्रॉफिट हुआ है। अगर कैपिटल वाइज़ देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आरओआई है। लगभग हर ट्रेड में हमारा जो प्रीमियम यूज़ हो रहा था ₹100 का था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 6500 से कम का ही एक ट्रेड में हमारा लग रहा था कैपिटल। तो उसमें हमारा ₹1000 का प्रॉफिट होना लगभग एक आई थिंक लग रहा है कि 13 से 14% का हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ होगा। 15% आई थिंक होगा ये। हाँ, 15% का लगभग ये आरओआई जनरेट किया है। तो ओवरऑल ठीक था। अगर कोई और ट्रेड मिलता है तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगा, नहीं तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ट्रेड की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं और ट्रेड स्किप करूँगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी के दिन 2 से ढाई बजे के बाद काफ़ी क्विक मूव आता है जो कि बहुत फ्लक्चुएट भी करता है। तो जो आप ऐसे लगाते हैं वो बड़े भी होते हैं, बहुत जल्दी जाते भी हैं। तो एक्सपायरी के दिन मैं 2 ढाई बजे के बाद ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।